अरे बड़म्बर गौम सोमस्वरा सरस्वती नः। आज के डेट में यह कार्यक्रम इन दिनों सोनभद्र में सरकारी सत्यापन को लेकर बवाल मचा हुआ है और सत्यापन प्रक्रिया लगातार सवालों के घेरे में है। पहले सत्यापन प्रक्रिया ने कांता पांडेय को जिंदा रहते मृतक दिखा दिया। काफी भागदौड़ और जद्दोजहद के बाद भी कांता खुद को जिंदा साबित नहीं कर सके और आखिरकार कांता दुनिया छोड़कर चले गए। वहीं दूसरे सत्यापन का मामला बभनी क्षेत्र का है। वहां दूधनाथ नामक एक वृद्ध को मृतक दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई। अब दूधनाथ दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। ताजा मामला चोपन का है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए समाज कल्याण राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद तथा ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे। कार्यक्रम अभी खत्म भी नहीं हुआ कि सामूहिक विवाह में 3 ऐसे जोड़े पकड़े गए जिनकी शादी पूर्व में हो चुकी है और वे बच्चों की मां भी हैं। इस खबर के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और आनन फानन में वितरित किए गए सामानों को लेने लाभार्थी के घर पहुंच गए, जिसके बाद लाभार्थी चोपन ब्लॉक पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगे। लाभार्थियों का कहना है कि उनसे जबरन फॉर्म भरवाया गया था और सारे तथ्यों की जानकारी ग्राम प्रधान से लेकर सेक्रेटरी को थी। शादी के बाद जिस तरह से प्रशासन के लोग उनके घर जाकर सारे सामान वापस उठा ले गए, उससे उनकी समाज में काफी बदनामी हुई है, जिसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार है। ऐसे में उनके मानहानि की जो क्षति हुई है उसके लिए प्रशासन को उसकी भरपाई करना चाहिए। 2022 से हमारा लड़का ले चले गए। ठीक, जब चले गए तब ये है सामूहिक शादी बन रहा है कि कितना दिन लड़के बच्चे हमारे भटकेंगे। अगर वो आ जाए तो हम लोग सोचते हैं जब लड़की लड़का का शादी हम लोग कर दे तो दोनों बढ़िया, न वो लड़की छोड़े पावे न लड़का छोड़े पावे। अगर दोनों आदमी ढंग से जिए खाए लगे, हम उनके बाद में दिक्कत ना हो चाहिए, छुट्टी छुट्टा वाली बात ना हो चाहिए। तो फार्म कौन भरा था आपका? फार्म हम लोग के आधार कार्ड मांगे, हम लोग दे दिए। कौन मांगा? ये भैया मांगे नहीं मांगे, हम लोग खुदे भरवाए भाई। आप लोग भरवाई थी? भाई हो जांच करने वीडियो अधिकारी आए थे, प्रधान जी आए थे? कोई नहीं आया था जांच करने, केवल फार्म भर दिए आप लोग? फार्म भरा के शादी शादी अधिकारी के पास हम गए थे अपना फॉर्म लेकर के। अधिकारी ने बोले कि क्या हुआ है, हम बोले कि हमारी लड़की भाग गई है एक लड़का के साथ, जुंगेल लड़का के साथ। ठीक है, वो लड़का लेकर के चला गया था राजकोट, बाहर रह रहा था, 2 साल रहा, उसका 2 बच्चा हो गया। 2 बच्चा होने पर यहाँ पे जब हम आए फार्म भरवाए, सरकारी शादी, मम्मी पापा सबको मन से, तो यहाँ पे अब आज जब शादी हो गया तो कल के डेट में चले गए सब अधिकारी लोग। हमारे घर का वीडियो बना रहे हैं, हमारी लड़की का वीडियो बना रहे हैं, हमारा सामान वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी गलत हुआ है। अब हमको यही सब न्याय चाहिए, हम यही इसीलिए यहाँ पे आए हैं। हमको न्याय चाहिए, हमारा बेइज्जती हुआ है, जितना उतना बेइज्जती का भरपाई करिए। मामला मुख्यमंत्री से जुड़े होने के कारण अब अधिकारी अपनी गलती एक दूसरे पर टालने में लगे हैं। चोपन वीडियो भी मान रहे हैं कि सत्यापन में गड़बड़ी हुई है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया। इसमें सचिव ने जो रिपोर्ट लगाया है उसी के बेसिस पे हम लोगों ने किया था। फिर इसमें सचिव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो अभी तक कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और हम लोगों ने इसका रिपोर्ट बना करके एक मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिला समाज कल्याण अधिकारी को दे दिया है। वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सत्यापन में गड़बड़ी की शिकायत उन्हें पहले से मिल रही थी, जिसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारी को आगाह भी किया था, लेकिन सुधार नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतनी किरकिरी हुई है। इसकी जानकारी हमको पूर्व में ही हो गई थी कि रजिस्ट्रेशन कुछ गलत हो रहे हैं, तो मैं समस्त वीडियो को संज्ञानित भी कर दिया था कि उसके बाद वो जोड़े बैठ भी गए, उनके कुल करने के बाद भी जोड़े बैठ गए। तो हमको फिर जानकारी हुई शाम को, जब शादी खत्म हुई तो मैं दुद्धी से आ रहा था, तो जानकारी हुई तो मैं वीडियो को ले करके फिर उस मौके पर गया। तो मौके पर जाने के बाद हम तीनों चारों लोगों को 1-1.5 घंटा तक गुमराह करता रहे, लेकिन बाद में जब हम लोग 1-8 किलोमीटर और आगे पीछे बात किए तो पता लगा उसमें बाद में दम है। तो काफ़ी दबाव बनाया गया, तो रियलिटी पता लग गई और तो यह हुआ कि तीनों का सामान जो है जमा कर लिया गया प्रधान द्वारा। कुल मिलाकर सोनभद्र में लगातार फर्जी सरकारी सत्यापन से जहां आम लोग प्रभावित हो रहे हैं,
वहीं प्रशासन की भी खूब किरकिरी हो रही है। अब इसे संयोग कहें कि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड खुद इसी जनपद से विधायक हैं और शादी में खुद पत्नी के साथ आशीर्वाद देने पहुंचे हुए थे। लेकिन लगातार उनके विभाग से जुड़े मामले आने के बाद भी अब तक किसी भी मामले में उनका न कोई बयान आया और न अब तक न कोई बड़ी कार्यवाही हुई है।